उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। हालेलुया। एक शख्स को नहीं, एक घराने को नहीं, एक कबीले को नहीं, एक नेशन को नहीं, बल्कि ये वो रोटी है जो पूरी दुनिया के लिए जिंदगी का बायस है। ये वो रोटी है जो पूरी दुनिया को जिंदगी से लबरेज करती है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है कि हमने शायर बानी में भी शरीक होना है और दुआ में भी ठहरना है, इसलिए मैं चंद लम्हे लेना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एक दरख्त पर एक गुलहरी ने अपने बच्चों को रखा। एक दरख्त पर एक गुलहरी ने अपने बच्चों को रखा और सांप जो है उसकी आदत है कि वो दरख्तों के गिर्द लपेटा मारकर, वो अगर किसी परिंदे के घोंसले हैं तो वहां से अंडे उनके बच्चों को वो खा जाता है। अब गुलहरी को पता था कि इस दरख्त में मैंने अपने बच्चों को रखा हुआ है। अब सांप वहां पर आ गया और जो ही वो उस गुलहरी के बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ता तो गुलहरी उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती। गुलहरी क्या करती? उसके साथ तो फाइट करना शुरू कर देती, उसके साथ तो लड़ना शुरू कर देती। और आप समझते, आप जानते हैं कि गुलहरी कोई लड़ने वाला जानवर नहीं है, फाइट करने वाला जानवर नहीं, लेकिन अपने बच्चों की खातिर वो सांप से लड़ना शुरू हो जाती। और सांप जो है उसको जब डंग मारता तो आपको पता है कि सांप का जहर जब जिस्म में पड़ता है और वो मौत का बायस बन जाता है। लेकिन गुलहरी को ये मालूम था कि एक दरख्त है, जब उसके पत्ते खाए जाएं तो सांप का जहर भी खत्म हो जाता। और जो ही सांप से डंग मारता वो जल्दी से उस दरख्त के पास जाती, उसके पत्ते खाती, सांप का सारा जहर जायल हो जाता। वो वापस आती और सांप के साथ फाइट करना शुरू कर देती। फिर सांप उसे डंग मारता, वापस आकर उन पत्तों में से खाती और वापस आकर सांप से फाइट करती और अपने बच्चों को वो सेफ कर लेती है और सांप को वो भगा देती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक दरख्त के मतलब जानता हूँ, मुकाशवा की किताब 22वें बाब में लिखा है, और उस दरिया के पार पार एक दरख्त है जिसे हयात का दरख्त कहते हैं। उस पर 12 फल लगते हैं, वो हर महीने फलता है और उसके पत्तों में कौमों के लिए शिफा है। और वो जिंदगी का दरख्त कोई और नहीं है, मेरा और आपका मुनज्जिम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा गोश्त पीता है हमेशा के जिंदगी उसी की है। लेकिन जान लीजिए, पतरस कहने लगा, खुदावंद यीशु, हम जाए तो किसके पास जाए? जिंदगी की बातें तेरे पास है। हम तुझसे जुदा होकर, हम तुझसे जुदा होकर, हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जिंदगी के मामलात में फंसे होते हैं, सांप हम पर, हमारे बच्चों पर अटैक करने पर आ जाता है। ये सांप वही पुराना दुश्मन है, ये वही असहा है जो शुरू से मेरे और आपके, हमारे औलाद के पीछे पड़ा हुआ है। और मैं और आप जब उससे डंग खाते हैं, हमें यीशु की जरूरत है, उन पत्तों की जरूरत है जिससे सांप का डंग जायल होता है। और वो यीशु मसीह
में लेते हैं, हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। हालेलुया। फिर हकीकत मेरा गोश्त खाने की चीज और मेरा खून पीने की चीज है। जो कोई मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस क्वेश्चन पर मैं खत्म करता हूं जो यिर्मयाह पूछता है। वो कहता है, क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं? क्या वहां पर कोई तबीब नहीं है? फिर मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती है? फिर क्यों शिफा नहीं मिलती है? क्योंकि कौम बुलसान, रोगने बुलसान से दूर है। कौम उस जिंदगी के दरख्त से दूर है। कौम उस दरख्त के जिसके पत्तों में शिफा है उससे दूर है। और यकीन जान लीजिए, आज पतरस मुझे और आपको ये सिखाता है, हम यीशु से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कलीसिया से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यीशु के कदमों से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम चर्च से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब इब्लीस हमें डंग मारे तो हमें शिफा की, यीशु की उस पत्तों की जरूरत है जिसमें शिफा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आंखें बंद करें और आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाकर दुआ करना शुरू करें। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरी है। हालेलुया। और उसे खाने वाला हमेशा की जिंदगी हासिल करता है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तैयार करें इस शायर बानी के लिए। ये बदन और खून अपनी जिंदगी में लेने के लिए जिसके वसीला से मुझे हमेशा की जिंदगी मिलती है। मैं यीशु से जुदा नहीं हो सकता हूँ। मैं इस खाने पीने से जुदा नहीं हो सकता हूँ। मैं ये रोटी, ये खून, ये बदन और ये मैं अपनी जिंदगी में जब लेता हूँ, इब्लीस और उसका जहर जायल हो जाता है मेरे अंदर से। मेरी जिंदगी से इब्लीस का जहर खत्म होना शुरू हो जाता है। यकीन जान लीजिए, ये दुल्हनी मेरी जिंदगी के लिए मोटिवेशन है। क्योंकि जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं दौड़ कर यीशु के पास आता हूँ। क्योंकि मेरा यीशु मेरे लिए हमेशा अपनी बाहें फैलाए खड़ा है ताकि मुझे वो ब्लेस करे, मुझे इस मूजी से, शैतान से छुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तैयार करें और जरूर उठाने वाले सामने आए ताकि हम जल्द अज जल्द इस खून और गोश्त में हम शामिल हो जाए, इस शायरबानी में शामिल हो जाए और खुदा उनका जलाल हमारी जिंदगियों में ज़ाहिर हो। हम इस शिफा पाए, हम शिफा पाए, इस खाने पीने से हम शिफा पाए। खुदा यीशु, मैं इस शीरे को और खुदा इस रोटी को तेरी सलीब के बीच लाता हूँ। हमारा ईमान है कि यीशु तू इस शीरे को छुए और अपने खून में बदल दे और ये रोटी तेरे बदन में बदल जाए। और जो कोई खाए तेरे बदन को, तेरे खून और गोश्त को खाए पिए और हमेशा की जिंदगी हासिल करे यीशु के नाम में। हालेलुया। Chew or bless God. Hallelujah.
नाम में आमीन। जब आपके पास ये रोटी, ये शीरा पहुंचता है, इसे अपने हाथ में रखना। और मैं यहां से कहूंगा कि आए हम इस रोटी में से खाएं। हम सब ने इकट्ठे इस रोटी में से खाना है। फिर मैं कहूंगा आए हम इस प्याले में से पिए। हम सब ने इकट्ठे इस प्याले में से पीना है। हालेलुया। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदा के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आज इसको बहुत संजीदगी से आमीन